नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं बल्लभगढ़ 4-7 के डिवाइडिंग रोड पर। और आप देख रहे हैं यहाँ जेसीबी काम कर रही है, चल रही है। ये नाला है, इसकी सफाई की जा रही है। और इसी नाले में ये आप देख रहे हैं किनारे से पेड़ नज़र आ रहा है आपको, हरा भरा पेड़ है, बड़ा ही सुंदर। और उसकी जड़ें भी आपको नज़र आ रही होंगी। और ये नाले में जो भी मिट्टी मलबा है उसको साफ़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो लोग हैं जो रह रहे हैं वो कुछ विरोध कर रहे हैं। उनसे एक बार जानेंगे कि आखिर क्या हुआ है, क्यों विरोध कर रहे हैं। नमस्कार बाबू जी, क्या नाम है? प्रदीप चौहान सर। प्रदीप जी साथ हैं। प्रदीप जी, क्या हुआ है, क्यों? सर जी, ये नाला बन रहा है, हमें नाले की ऑब्जेक्शन कोई नहीं है, खूब नाला बनाइए, सरकार का काम है। हम ये कह रहे हैं कि ये पेड़ इसको थोड़ा बचा के लगाइए। और ये पेड़ हमारी साइड झुका हुआ है, कल को हवा, आज का आंधी तूफान रोज आ रहे हैं, कल को ये पेड़ गिर जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, जेई साहब और ठेकेदार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे वगैरह, नहीं गिरेगा। मैंने कहा 1% गिर जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी, वगैरह नहीं गिरेगा। ना गिरने का मतलब क्या, आपको राइटिंग में दे दे या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तब तो हम मान भी सकते हैं। पूरी पेड़ की रूट्स उखाड़ दी गई हैं और हवा इतनी तेज पेड़ है उसके तो इधर वो ये पूरा दीवार हो रखी है पक्की, ये तो नाले की। ये देखो ना, उसके ऊपर रूट्स है सारी, वो सारी काट दी गई है। उस साइड से भी काट दी है, इस साइड से भी काट दी है, वो जरा सा बचा हुआ है। उधर से क्यों काटी तो? उस साइड से वो जमीन सफाई, मिट्टी उठाने के चक्कर में अपनी मिट्टी बेचते हैं लोग, क्या करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये कर तो रहे हैं ना सर। हमने ये कहा सफाई करो, खूब करो, लेकिन थोड़ा बचा के करो। सरकारी काम है, हम उसको मना नहीं कर सकते। तो हम यही चाहते हैं सर जी कि पेड़ को बचा के रखें, ताकि कल को हमारे ऊपर ये गिर जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, इतना भारी पेड़ है तो कौन जिम्मेवारी लेगा इसकी। अच्छा, क्योंकि ये पेड़ तो, पर बाबूजी ये तो जब नाला बना था, नाला तो पक्का हो रखा है, ये बना हुआ है, तो ये जब बना था नाले के अंदर भी उसकी रूट्स गई हुई है सारे। तो ये तो पहले भी काटी होंगी। जब नाला बना था ये तो पहले भी काटे होंगे। नहीं, ये पेड़ बना था और इस पेड़ की वजह से ही ये नाले को शिफ्ट किया गया। अगर आप रोड देखोगे तो सामने है नाला, सिर्फ इस पेड़ की वजह से हमने तब भी आर्ग्यू किया और इन्होंने नाले की सिचुएशन शिफ्ट करी थी, पीछे से निकाला था कि पेड़ को नुकसान ना हो। और आज जब 20 साल में इतना बड़ा हो गया तो ये इसी पेड़ की जड़ें काटी जा रही है। ये पहले वैसे सीधा आता होगा? हाँ जी, पहले आगे से आप देखोगे बिल्कुल सीधा है, सिर्फ इस पेड़ की वजह से ये 2 घरों में इन्होंने इधर से निकाला है, हमारे घर के आगे से। और आगे फिर ये आगे उधर चला जाएगा सर, रोड पे, यहाँ तीसरे घर से होते हुए रोड पे निकल जाएगा ये सारा। और उसकी वजह से काट रहे हैं। अब यहाँ अगर देखेंगे, अभी इन्होंने मिट्टी कर दी, नीचे से पेड़ बिल्कुल ऐसे ऊपर हो चुका है, जरा सा इसमें प्रेशर लगा और ये पूरा पेड़ गिरेगा, गिर जाएगा। ये पेड़ तो बहुत पुराना है, पेड़ों को तो इस तरीके से नुकसान पहुंचाना बहुत गलत बात है। और देखिए, बच्चे की तरह पेड़ पाले जाते हैं। इस रोड पे पूरे पेड़ नहीं है, यहीं 3-4 घर में हम लोगों ने ये सब खुद लगाए हुए हैं सारे पेड़। और हरा भरा पेड़ है, पूरा इतना बड़ा है। इस पे चिड़िया विड़िया तोते बहुत घोंसले हैं सर, ऊपर इतने टाइम से रहता है। हमारे लिए सही है। कितने पक्षियों का निवास है इसके ऊपर, और अच्छी ठंडक भी रहती है, हवा भी मिलती है। और अपने हाथ से छोटा सा पेड़ लगाया था ये। हाँ, ये सारे पेड़ हम लोगों ने ही लगाए हुए हैं, गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का ये दिखा दूं आपको, या पत्थर लगा जाती है, कुछ नहीं है। ये नीम का पेड़ पिछले 25 सालों से इसके ऊपर चढ़ चढ़ के कटाई कर रहे हैं ये, ताकि ये सीधा हो सके, वरना ये कब का गिर चुका होता। और ये सरकार आगे 2 मिनट ही नहीं लगती और इसको गिरा जाती है। सरकार को मोदी जी तो कहते कहते परेशान हो गए कि वृक्षों को लगाओ, लेकिन लोगों को ये नहीं लगता कि हम वृक्षों को बचाएं, थोड़ी सी तोड़ने में लगे रहते हैं। यहाँ पे प्लास्टर करना है, सीमेंटेड बनानी है सर। अगर ये इतना पोर्शन छोड़ भी देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से यहाँ तक के बीच में इनका आराम से काम हो सकता था। ये सिर्फ इनको सीमेंट का प्लास्टर करना है और कुछ नहीं करना है इनको। तो इतनी जगह भी इनसे नहीं छोड़ी गई है और इन्होंने सारी जड़ें, वो ऊपर अगर आप जूम करोगे, ये लकड़ी ये जितनी बड़ी है सारी जड़ें हैं इस पेड़ की चारों तरफ। वैसे एक्शन लेना चाहिए कुछ। नहीं, मैंने डीसी ऑफिस में डाल दी है, मैंने कंप्लेंट डाली है। ठेकेदार जी वहाँ खड़े हैं, आप उनसे एक बार बात कर सकते हो। वो तो नहीं, अगर नाले में से गंद निकाला था तो वो तो किसी चीज से वैसे भी निकाल जा सकता था, थोड़ी सी और आगे से तोड़ लेते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पर ये देख रहे हैं, पेड़ है लगाया इन लोगों ने खुद अपने हाथों से, और बता रहे हैं कि लगभग 15 से 20 साल पुराना पेड़ है। और आप देख रहे हैं बड़ा पेड़ है, पूरा हरा भरा है।
और इनके ठीक घर के सामने। तो इनका कहना है कि ये जो काम कर रहे हैं, नाले की जो सफाई कर रहे हैं, उस पर ये सामने आपको जड़ें नज़र आ रही होंगी इसकी। ये कह रहे हैं कि ये जड़ें जो हैं, ये जड़ें इन पेड़ों की काट दी गई हैं, जिससे ये पेड़ कमज़ोर हो जाएगा और कभी भी तेज़ आंधी तूफान में ये गिर सकता है और गिरने की वजह से इनके घर को भी नुकसान होगा और ये 20 साल की जो मेहनत है इस पर भी पानी फिर जाएगा, ये भी चला जाएगा और नुकसान भी होगा। इसलिए इन्होंने मना किया, जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी नहीं माने और जो पेड़ों की जो जड़ें थी वो देख रहे हैं आप, ये सब काट दें। हालांकि काम रोकने में या ना करने में इन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया है, कुछ नहीं कहा है कि आप। हमने देखो वो पेड़ लगा रखे थे, जब यहाँ पे नाला ये इन्होंने करा, क्रेन आई, क्रेन आके सारे पेड़ इन्होंने गिरा दिए। इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा रखे थे कि पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, हरियाली रहती है, ठंडक रहती है। बच्चे की तरह पालते हैं इनको, बच्चे की तरह कल तो डीसी साहब ने ऑर्डर दिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाओ, आज ये पेड़ तोड़ काटे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखो ना, मजाक बना रखा है। वो पेड़ ये क्रेन की वजह से ही टूटे हैं, वो सब टूटे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि किसी तरह से काम करें अपना, लेकिन पेड़ों को नुकसान ना करें, किसी भी तरह की हानि ना पहुंचे पेड़ों को। इसके लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से ये पेड़ बड़े होते हैं। ये देख रहे हैं, छायादार वृक्ष है, बच्चे की तरह पाले जाते हैं। छोटे से पेड़ लगा के हम लोग खुद पालते, खुद देखभाल करते हैं हम लोग अपना। पेड़ों को ऐसे रखते हैं जैसे अपने बच्चों को रखते हैं। अब देखो, अब इधर से भी वो होगा, अब यहाँ से जड़ें क्या, ये तो बचेगा, ये तो गिर ही जाएगा पेड़, कुछ भी नहीं बचेगा। चारों तरफ से जड़ें इन्होंने कर दी है, मना भैया ये इधर से क्यों कर रहे हो? ये देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल गिर जाएगा। पेड़ ना गिरे, इसकी वजह से ये लोग इसका विरोध कर रहे थे कि ये पेड़ ना गिरे यहाँ से। कितना बड़ा वृक्ष है। क्योंकि अगर आप इसके बिल्कुल किनारे से आसपास से खोदेंगे, खुदाई करेंगे तो संपर्क करना चाहिए सर। इतने बड़े पेड़ को कटवाने के लिए इन पे कोई परमिशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। नुकसान भी हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये गिरा ना तो सीधा घर पे गिरेगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, अगर नाले की सफाई होती है ना, ये कवर भी नहीं करके जाते हैं लॉन्ग टाइम तक, जिसकी वजह से कितने पक्षी, हमारे पेट्स भी गिर जाते हैं इसमें। तो आप देख रहे हैं, अब देखना ये है, हालांकि ये उसके आसपास से जो मिट्टी हटा रहे हैं, लोगों का कहना है कि जिसकी वजह से ये, अच्छा ये पूरा ऐसा ही खुला नाला है, ये पूरा होता था क्या? जो सामने देख रहे हैं, जड़ें देख रहे हैं जो पेड़ की, जिसको हटाने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से हटाई जा रही हैं, क्योंकि ये सारी जड़ें इस पेड़ की खुल गई और कभी भी तेज़ आंधी तूफान में ये पेड़ गिर सकता है। और ये देख रहे हैं, चारों तरफ से आपको नजर आएंगे, पूरी जड़ें कटी हुई हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी, प्रशासन से क्या कहेंगे? तो मुझे नहीं लगता प्रशासन से बोलने का कुछ फायदा है, क्योंकि होता तो ये चीज नहीं होती। ये भी प्रशासन के ही तरफ से पूरा सपोर्ट इनको मिला हुआ है। वो वहाँ खड़े हुए हैं, जो हमने बुलाए थे कॉन्ट्रैक्टर, वो भी हंस के बात टाल गए कि सर कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ नहीं रहना। हाँ, जब गाड़ी खड़ी करनी हो, छाया चाहिए, तब उनको पेड़ चाहिए रोड पे, सीधी सी बात है। लेकिन केयर नहीं करनी है, सारी जड़ें काट के छोटी कर चुके हैं, आप देख सकते हो। और इतनी छोटी जड़ में इतना बड़ा पुराना पेड़ नहीं टिक सकता। प्रशासन से अनुरोध तो सर बहुत बार कर चुके कि ऐसे कोई काम करते हैं, कम से कम पेड़ों का ध्यान रखा जाए उनके दूर में। अब देखिए, अब आप देखिए, और ये क्रेन से जड़ें काट के ना, अब वो भी जड़ इसकी निकाली जा रही है। आप जड़ों से देख सकते हो कितना पुराना पेड़ है ये।
नाले की सफाई को लेकर अभियान तेज है। पूरे शहर में इस तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन लोगों का यही कहना है कि जो पेड़ हैं कम से कम उनको बचा दिया जाए, उसके बाद अपना काम करें। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।